सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पुरानी तांत्रिक क्रिया को काटने के लिए 3 उपाय बताने वाला हूँ। क्या रहेंगे ये 3 उपाय, आप इन्हें ज़रूर नोट कर लें। जो भाई बहन चैनल पर नए आए हैं उनको बता दूं कि तांत्रिक क्रिया में आपको भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, बाधा, इस तरह की चीज़ें आपके पीछे लगाई जाती हैं, आपकी फैमिली के पीछे लगाई जाती हैं, जिससे आपको काफ़ी तरह तरह की समस्याएं होती हैं। इसके जो लक्षण हैं मैं अधिकतर अपने सभी वीडियो में बताता आया हूं। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या लक्षण है। लक्षण ये होंगे कि आपके शरीर के किसी न किसी हिस्से में दर्द बना रहेगा। अगर आपके नाम से कोई शमशानी क्रिया करी गई है तो आपको किसी न किसी प्रकार की बदबू आती रहेगी। यदि आपके नाम से कोई गड़ांत कर दी गई है तो आपको कोई एक पर्टिकुलर समस्या हमेशा के लिए बनी रहेगी, और इस तरह की चीज़ें उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ही महसूस होती हैं जिसके नाम से ये क्रिया करी गई होती है। या अगर घर परिवार के नाम से करी गई है तो घर परिवार के सभी लोग अधिकतर बीमार रहते हैं। घर में से दवाइयों का पीछा नहीं छूटता। कभी बच्चे बीमार हैं, कभी माता की तबीयत खराब है, कभी पिता की तबीयत खराब है। इस तरह की चीज़ें उस परिवार में लगी ही रहती हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके परिवार में भी हैं तो तांत्रिक क्रिया होने के एक प्रबल संकेत बनते हैं। माताओं और बहनों को नाभि के आसपास के हिस्से में दर्द रहता है। ऐसे लोगों को अधिकतर एक अनजान भय बना रहता है कि अरे कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरे परिवार का कोई व्यक्ति गुजर ना जाए। यह तरह तरह की समस्या बनी रहती हैं। क्योंकि लक्षण मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसलिए वीडियो लंबा होगा, इसीलिए मैंने थोड़े एक इंट्रोडक्शन दे दिया आपको लक्षण का वीडियो आप देखना चाहें तो हमारे चैनल ललित ज्योतिष समाधान पर जाकर आप अलग से देख सकते हैं। अब ये बात कर लेते हैं कि आपको पता चल गया कि कोई तांत्रिक क्रिया है, कोई तंत्र मंत्र बाधा है, कोई भूत प्रेत बाधा है। अब आपको करना क्या है। सबसे पहली बात आप नोट करिए, अगर आप किसी भी जगह से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए आपने कहीं से कोई सामान लिया और सामान लेने के लगभग 1-1.5 साल बीत चुका है या 8-10 महीने बीत चुके हैं और आपकी समस्या पहले से बढ़ गई है। इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना कि आपकी समस्या पहले से बढ़ गई है। बढ़ती समस्या तब भी है जब उपाय सटीक हो रहे होते हैं, लेकिन ये शुरुआती दौर में 1-2-3 महीने में। लेकिन साल भर बीत गया है और समस्या जस की तस बनी हुई है या कहीं ज़्यादा बढ़ गई है, तो कहीं से आपने कोई भी सामान लिया है, कोई धागा, ताबीज, यंत्र, कोई नारियल, कोई शंख, कोई घंटी, कोई चाटने वाली भभूत ली हुई है, कोई कहीं से कोई सामान लाए थे, वो सामान आपने घर में टांग दिया है, उस सारे सामान को घर में से हटा देना। कहीं से कोई भगवान की मूर्ति ले आए थे, किसी ने कोई भगवान की फोटो रखने के लिए दे दी, ऐसी कोई भी चीज जो आप कहीं से लाए थे तो उस सामान को वहां से हटा देना, ताकि आपको वो परेशानी जो उस वजह से हो रही हो वो समस्या दोबारा अब ना हो। अगला जो लक्षण आता है ये मैं अपने अदर वीडियोस में बता चुका हूं, आज इसे दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूं। जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं या पहले से किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आपको लौंग, इलायची, ये 2 चीज़ें ले लेनी है। 10-10, 20-20 ग्राम किसी ढक्कन वाले बर्तन में ले लेना और इसके ऊपर मंत्र का जाप करना है। कितनी देर जाप करना है? जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर आप मंत्र का जाप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा देर के लिए आपको मंत्र जाप करना है। आपकी समस्या बड़ी है तो आप ज़्यादा समय निकालिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितनी देर आप निकाल सकते हैं अपने रूटीन में से वो निकालिए। उस सामान पे फूंक मार दीजिए। जो भाई बहन हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो उनको भी मैं ये उपाय बताता हूँ, लेकिन उस समय पे मैं उनको एक मंत्र भी देता हूँ ताकि उस मंत्र के माध्यम से इस चीज़ की शक्ति बढ़ जाए और समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाए। ये बहुत ही मेन उपाय है, इसको आप ज़रूर कर लें। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि दोस्तों हमारे यहाँ भूत प्रेत तंत्र मंत्र के काट के लिए फिर से हवन शुरू कर दिए गए हैं। जो भाई बहन हवन करवाना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके हवन बुक कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तंत्र मंत्र बाधा निवारण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए
पंचमुखी हनुमान कवच, महाकाली रक्षा कवच ये दिया जाता है ताकि आपकी प्रोटेक्शन बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे। इसी के साथ हमारे यहाँ पर धुनी दी जाती है। अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई तंत्र मंत्र बाधा है तो उसकी समस्या के समाधान के लिए इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं एक अंतिम उपाय की तरफ चलता हूँ कि आपको अंत में क्या उपाय करना है इस समस्या के समाधान के लिए। तो देखिए, जब भी आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो गई है या करी जाती है तो अधिकतर ये जो लोग होते हैं ये आपके जानने वाले ही होते हैं। ये बात तो आपको निश्चित तौर पर पता होगी। तो अब क्रिया हो चुकी है। बहुत से भाई बहन जब मैं बात करता हूँ लोगों से तो बताते हैं कि उनको नाम भी पता है, रिश्ता भी पता है, मैं करूँ क्या। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका अगर कोई रिश्तेदार है तो आप डायरेक्ट तो लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते। तो आपको करना क्या है वो बहुत ध्यान से सुनिए आप। देखिए, जब कोई समस्या आपसे पुराने टाइम से जुड़ी हुई है तो उसके समाधान के लिए मैंने एक उपाय पहले भी बताया था और आज मैं फिर बता रहा हूँ। पहले बहुत लोगों ने इसकी बुराई भी करी थी, लेकिन जो भाई बहन समस्या से जूझ रहे हैं वो इस उपाय को ज़रूर समझ पाएंगे। आप महीने में 2 दिन चुन लीजिए और मैं कहूँगा कि ये 2 दिन अमावस्या और पूर्णिमा के होने चाहिए। इन 2 दिनों में आप कम से कम 4 घंटा जाप करिए। 4 घंटा प्लस आपको जाप करना है। किस मंत्र का जाप करना है? जिस मंत्र का जाप आप पहले से कर रहे थे या हमारे यहाँ से आपको दिया गया है। ये उपाय उन भाई बहनों के लिए भी है जो हमारे यहाँ से कंसल्टेशन ले चुके हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। तो अमावस्या और पूर्णिमा ये 2 दिन ऐसे हैं आपकी लाइफ में कि आप इन दिनों में बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। 4 घंटा प्लस जाप करें। अगर एक बार बैठ के कर सकते हैं बहुत अच्छा, एक बार नहीं बैठ के कर सकते तो 2 से 3 बार 4 बार जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार जाप करें। ऐसा करने से क्या होता है वो मैं यहाँ बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी तांत्रिक ने जो तांत्रिक क्रिया करी, कुछ लोग उसे मूठ बोलते हैं, कुछ लोग इसे चौकी बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, नाम आप कुछ भी दे लो, उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उससे होता क्या है, मान लीजिए उसने 51 माला के संकल्प से कोई चीज़ भेजी और साल भर बीत गया, आपका कभी भी 51 माला का जाप नहीं हो पाया और यहाँ आपने 4 घंटे बैठ के 100-150 माला कर ली, तो आप देखेंगे कि ये करने से अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा आपकी लाइफ में। तो ऐसा जो भाई बहन कर सकते हैं वो ज़रूर करें, तो आपको इसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा और ऐसा करने से जो क्रिया का संकल्प था तांत्रिक का वो काफ़ी हद तक कट जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो की मदद से आपकी जो पुरानी तांत्रिक क्रिया थी उसमें निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। जो भाई बहन पुरानी तांत्रिक क्रिया से जूझ रहे हैं वो इन 3 उपायों को अपनी लाइफ में उतार कर देखिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक